ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं आज की मार्केट की थाली, जहां पे मैं आपको प्राइस एक्शन से लेके और यूएसडी आईएनआर तक सारे फैक्टर्स जो मार्केट को इफेक्ट कर सकते हैं आज हर एक पे अच्छे से चर्चा करने वाला हूं। सबसे बड़ी जो न्यूज आ रही है वो आ रही है टैरिफ। भाई किसने टैरिफ लगाया? एक ही लगा सकता है भाई, ट्रंप है। और कौन है? ट्रंप ने भाई अब किस पे लगाया? फार्मा को पकड़ा है। उन्होंने बोला है स्टार्टिंग अक्टूबर 1 2025 वी विल बी इम्पोजिंग 100% टैरिफ ऑन ब्रांडेड और पेटेंट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। जो भी भाई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उन पे हम लोग क्या कर रहे हैं? 100% टैरिफ लगा रहे हैं, जो कि ब्रांडेड और पेटेंट है। ठीक है, अनलेस अ कंपनी इज बिल्डिंग देयर फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन अमेरिका। तो भाई अमेरिका में जो प्लांट बना हुआ है उनका, जो अमेरिका में यूएसए में अगर कोई बना रहा है, ठीक है, जिसका प्लांट वहां पर है, तो मैन्युफैक्चर अगर वहां हो रहा है तो ठीक है। अगर मैन्युफैक्चर कहीं और हो रहा है तो उसके ऊपर उन्होंने बोला बिल्कुल साफ साफ 100% टैरिफ जो है वो लगा दिया। पहले भाई आईटी पे हमला किया, H1B वीजा पे हमला कर दिया, अब जबकि अब इन्होंने क्या कर दिया भाई 100% टैरिफ जो लगा। तो ये भी थोड़ा शांत बैठे तो मार्केट को कुछ फर्क पड़े, लेकिन फिर भाई इन्होंने क्या करा? 100% टैरिफ जो है फार्मा पे लगा चुके हैं, इम्पोज कर चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी न्यूज है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आज मार्केट को ये बहुत तरीके से इफेक्ट करने वाला है, तो आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, अब आ जाते हैं भाई हमारे थाली पर। यहाँ पे हम देखें गिफ्ट निफ्टी का क्या हाल है। तो गिफ्ट निफ्टी भाई लगभग 100 पॉइंट के आसपास का डाउन यहाँ पर दिखा रहा है, 100 पॉइंट के आसपास। और हमें यहाँ पे 100 पॉइंट के आसपास अगर मार्केट डाउन दिखा रहा है तो हमारा प्लान क्या रहना चाहिए, उसके हिसाब से मैं आपसे बात करने की कोशिश करता हूँ। मार्केट क्या है, सीधा यहाँ पे 800 के पास में ओपन हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, और 800 पे भाई तगड़ा वाला सपोर्ट है। मैंने आपको एक सेटअप समझाया था। अगर मार्केट पूरा ऊपर वाले दिन, जो कि देखो इसका हाई है और इसका लो है, इससे क्या है पूरा बिल्कुल ही गैप डाउन ओपन होने की पूरी पूरी चांस है। अगर मार्केट यहाँ कहीं गैप ओपन हो रही, गैप डाउन ओपन हो रही है मान के चलो, तो मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होती है तो मुझे चाहिए 15 मिनट 15 मिनट की कैंडल को छोड़ देना। ठीक है, उस कैंडल का हाई मार्क करना, उस कैंडल का लो मार्क करना, उसके बाद मार्केट जहां भी जाए, मुझे लगता है कि मार्केट वहां से एक आपको रिवर्सल दिखा सकती है, जो कि क्या है 25,000 तक मार्केट आके एक बार यहाँ पे आके रुक सकती है। ठीक है, यहाँ पे क्या एक शोल्डर बनाया है, एक प्यारा सा हेड बनाते हुए मार्केट यहाँ पे नजर आती है। ठीक है, अगर यहां से इसने क्या करा, यहां से इसने ये अपना जो हाई है, ठीक है, ये अपना जो हाई और लो है, तो लो अगर ब्रेक करता है तो मार्केट नीचे की जाने की भी संभावना बनती है। अगर मार्केट के अंदर दबाव बनता है, बिकॉज यहाँ पे बहुत तगड़ी वाली नेगेटिव न्यूज है, तो अगर यहाँ पे मार्केट के अंदर क्या है दबाव बनता है नीचे का, तो फिर आपको नीचे का ब्रेकडाउन भी देखने को मिल सकता है। आपको क्या करना है, आपको टेलीग्राम ज्वाइन करके रखना। देखो 24,800 का लेवल ना, मैंने आपको कल भी समझाया था, बहुत पावरफुल लेवल है। क्यों है सर, इसके पीछे का रीजन समझाओ। आपने प्राइस एक्शन वाला सेशन नहीं देखा, उसको जरूर देख लो, आपको सारा जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। देखो ये क्या है, ये ट्रेंड चला था यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है, ऊपर तक का। अब इस ट्रेंड पे अगर मैं फिबोनाची लगा रहा हूँ तो ये जो है ना, ये वाला 24,800 वाला जो लेवल आ रहा है, 24,800 वाला जो लेवल है, ये क्या है सर 0.618 का। ठीक है, यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेवल है। अगर मान के चलो इसने आज 24,800 से नीचे क्लोजिंग दे दी, तो भाई ये एक नेगेटिव कैंडल इस तरीके से बना देता है मान के चलो आज, तो फिर क्या है आपको ये ट्रेंड जो है पूरा चेंज हो जाएगा, ट्रेंड जो है बेंड हो जाएगा। उसके बाद फिर ये मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड वाला मार्केट हो जाएगा, जो अभी इस वाले ट्रेंड की वजह से अप ट्रेंड दिख रहा है। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये पूरा मार्केट जो है आपको डाउन ट्रेंड की तरह से समझना पड़ेगा। फिर हम बिल्कुल उसको अलग तरीके से स्टडी कर रहे होंगे। अभी हम कर रहे हैं इसके बाबत जो हमें इसको स्टडी कर रहे हैं, है ना, उसके बाद हम इसके हिसाब से उसको स्टडी कर रहे होंगे। मास्टर क्लास आ रही है फिबोनाची पे, ठीक है, टेंशन मतलब इस सैटरडे को आपको कल जो है 12:30 बजे वो मिल जाएगी। टेंशन मतलब आपको सारे डाउट जो है कंप्लीट हो सकते हैं। तो आज जो मुझे लगता है मार्केट क्या कर सकती है, गैप डाउन होकर यहां से ओपन होकर एक बड़ी इस तरीके से ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन मुझे लगता है मार्केट आज कर सकती है। ऐसा ही होगा, ऐसी कोई मतलब कोई वो नहीं है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी है, जो मैं प्रोबेबिलिटी आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं। देखो भाई लगातार 5-6 दिन से रेड कैंडल बन रही है, तो हो सकता है मार्केट गैप डाउन ओपन होकर ग्रीन कैंडल बनाने की कोशिश करे इस तरीके से। और अगर ये क्या है आज गैप डाउन होकर और बड़ी रेड कैंडल इस तरीके से फॉर्म करता है, तो ये मार्केट के लिए बहुत बड़ा पैनिक सिचुएशन बन सकती है। अगर ये ऐसे करके रेड कैंडल बनाता है तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा पैनिक जो है मार्केट के अंदर हो सकता है। फिर हम इसको इस ट्रेंड को यहां से जो है स्टडी कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये चीज है, देखते हैं भाई पुल बैक आता है मार्केट में एक छोटा सा, या फिर और बड़ी मंदी जो है यहाँ पे बनती है। तो उसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करके चलना है। 15 मिनट पे मैं आपको सिंपल समझा चुका हूं क्या प्लान है मेरा प्लान सिंपल है। हमें क्या करना है, सिर्फ जो भी कैंडल खुलेगी 15 मिनट की कैंडल को वेट करेंगे, उसको क्लोज होने देंगे, उसका हाई और लो मार्क करेंगे। उसका हाई अगर ब्रेक होता है, लो अगर ब्रेक होता है, तो उसके साथ हम जाने की कोशिश करेंगे। ये मेरा प्लान रहेगा, और अपने हिसाब से आप उसको अपने प्लान जो है वो आप जरूर रेडी करना। ऐसा नहीं है कि इसको ब्लाइंडली फॉलो करो, नहीं तो आपको बहुत बड़ा लॉस मार्केट के अंदर हो सकता है। ध्यान रखना, मैं कभी भी ऑप्शंस में आपको ट्रेड करने के लिए नहीं वो करूंगा इंक्रीज। मार्केट के अंदर ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत ज्यादा रिस्की होती है, तो उस हिसाब से अपना प्लान जरूर बनाएं। अब बात करते हैं हमारे
डाउ जोन्स में क्या हुआ है, डाउ जोन्स भैया 0.38% जो है वो घटा हुआ है इस समय 173 पॉइंट, ठीक है, ये घट के आपका बंद हुआ है। इसके बाद नेस्डेक की बात करें तो नेस्डेक भी लगभग आपका 113 पॉइंट, तो भाई यूएस मार्केट से भी कुछ अच्छी खबर है नहीं, तो यूएस मार्केट भी अच्छी खासे गिरे हुए हैं। आपके ऊपर फार्मा पे एक अच्छा खासा टैक्स लग चुका है, 100% टैरिफ लग चुका है। यूएसडी आईएनआर अगेन 88.75 है, ये भी कहीं से भी मतलब जो है पॉजिटिव नहीं दिख रहा। उसके बाद क्रूड ऑयल जो है कच्चा तेल, ये भी भैया बढ़ा हुआ है 69.60, ये भी 70 के पास में आ चुका है, तो ये भी तगड़ा वाला नेगेटिव हमें दिख रहा है। और एशिया से भी कोई न्यूज़ आ रही है कि हम डीजल जो है वो अब जो है यहाँ पे एक्सपोर्ट करने में हम नहीं कर सकते किसी को, तो ये एक नेगेटिव न्यूज़ है। लेट्स सी इसका इफेक्ट कैसे पड़ता है मार्केट के ऊपर, तो ये भी देखने वाली बात है। तो भाई ये क्या है, ये बहुत टाइम बाद 70 के पास में आया, तो ये चीज़ थोड़ा सा नेगेटिव यहाँ पे दिख रही है। उसके बात करते हैं तो मजेदार चीज़ है वो गोल्ड और सिल्वर ही दिख रहे हैं। गोल्ड ने अगेन 0.09% जो है ऊपर है, और अच्छा खासा कॉन्फिडेंस जो है गोल्ड और सिल्वर के अंदर दिख रहा है। तो गोल्ड और सिल्वर एक ही है जो मार्केट को थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिनके पोर्टफोलियो में ये नहीं है तो उनको तो बस फोमो वाली फीलिंग आ रही होगी, टेंशन मत लो। लेकिन फोमो वाला सेशन जो होता है ना, मार्केट ना आपको हमेशा फोमो क्रिएट करती ही है। आज से 2-3 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद हम लोग इक्विटी मार्केट के लिए भी यही फोमो जो है फील कर रहे होंगे। अगर भाई आप, क्योंकि पिछले 1 साल से इक्विटी मार्केट ने कुछ नहीं किया, हो सकता है अभी अपकमिंग 6-8 महीने भी मार्केट कुछ ना करे, बिकॉज ट्रंप जो है वो अभी भी चैन नहीं ले रहे। मतलब अभी H1 वीजा पे काम किया था, लगाया था भाई अच्छा खासा उसके ऊपर, और अब जाके इम्पोज कर दिया इन्होंने किस पे, 100% टैरिफ जो है फार्मा पे लगा दिया। अब देखो भाई 21.86 का भाई वैल्यूएशन तो ठीक रहेगा, पी रेशियो जो है 21.86 है, तो ये पी रेशियो भाई तगड़ा वाला सपोर्टिव है, तो वैल्यूएशन तो भाई अब बिल्कुल सही दिख रहे हैं। अच्छा, अब जो वो है जो आपका मान के चलो आपका जो पुट कॉल रेशियो है, ठीक है, पुट कॉल रेशियो भी डिसबैलेंस हो चुका है भाई पूरी तरह से, 0.58 पे है, और 0.58 पे अब हम जो 100 पॉइंट का गैप डाउन ओपन हो रहे हैं तो ये और ज़्यादा नीचे जा सकता है, 0.5 के पास में जा सकता है, और 0.5 के पास में जाता है तो भाई बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि मार्केट के अंदर एक रिवर्सल जो है, कॉल सेलर्स बहुत ज़्यादा हैवी हो चुके होंगे, ओवर कॉन्फिडेंस दिख रहा होगा, तो मार्केट क्या कर सकती है, एक बार उनको ट्रैप करने जा सकती है, ठीक है। तो इस बात को आपको बिल्कुल तगड़े से ध्यान रखना है। हम आ जाते हैं अपने कैश मार्केट पे, तो कैश मार्केट में कल क्या किया था, एफआईएस ने 4095 करोड़ के आसपास की बिकवाली की थी, जिसके सामने 5100 करोड़ के आसपास डीआईसी खरीदते हुए नजर आए थे। तो ये डोमिनेशन भाई जो दिख रहा है एफआईएस का, मतलब अब जो है ना भाई दिख रहा है कि ये लोग बहुत ज़्यादा रूथलेसली जो है लगातार 4-5 दिन से बहुत तगड़ी सेलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे 509 करोड़ की सेलिंग है, यहाँ पे 223 करोड़ की सेलिंग है, तो लगभग आपको यहाँ पे दिख रही है 5700 करोड़ के आसपास की सेलिंग नेट जो है कल भी हमारे एफआईएस करते हुए नजर आए, जिसके सामने 5100 करोड़ के आसपास की खरीदारी हमारे डीआईएस करते हुए नजर आए, तो ये चीज़ भी ठीक दिख रही है। अब देखते हैं 0.7% जो है निफ्टी कल भी घटा था, लगातार मार्केट जो है गिर रहा है, तो हमें एक ग्रीन कैंडल का मतलब मुझे लगता है कि यहाँ पर फॉर्मेशन होना चाहिए। 2.5% जो है विक्स आपका डाउन है, सेंसेक्स भी आपका 0.7% डाउन जो है वो हुआ था, 2.5% जो है अब था, हो सकता है आज और थोड़ा सा बढ़े, ठीक है। मुझे लगता है कि यहाँ से 11 के आसपास आज जा सकता है डेफिनेटली, लेट्स सी क्या होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे जो हमारे इंडेक्स फ्यूचर में क्या होता था, इंडेक्स फ्यूचर के अंदर तीनों ही पॉजिटिव दिख रहे हैं, मतलब इंडेक्स फ्यूचर के अंदर भाई चीज़ें जो है ना ओवरसोल्ड है, इसके हिसाब से क्या हो रहा है यहाँ पे आपको चीज़ें जो है बेटर होती हुई नजर आ रही हैं। एफआईएस 1.1% जो है खरीदते हुए नजर आए थे, उसके सामने 1.18% जो है डीएस भी खरीदते हुए नजर आए, और सिर्फ 0.14% जो है आपका प्रो भी खरीदता हुआ नजर आया। मुझे लगता है कि आज कोई बड़ी एक्टिविटी मार्केट के अंदर हो सकती है, प्रो मेरे ख्याल से कुछ अपना बड़ा एक्शन जो है कर सकता है, तो आज शाम को डेटा वाला सेशन जरूर देखना, आपको अच्छे से चीज़ें पता चल जाएंगी। तो हमें जो चीज़ ध्यान रखनी है ना, आज जो बड़े फैक्टर्स हैं वो है भैया फार्मा पे 100% टैरिफ, दूसरा पुटकॉल रेशियो बिल्कुल ही ज़्यादा डिसबैलेंस दिख रहा है, 0.5 के पास में आके अगर 100 पॉइंट डाउन खोल ले तो 0.5 के आसपास जो है मार्केट के अंदर पुटकॉल रेशियो आ जाएगा, जो कि मार्केट को डिसबैलेंस की ओर धकेलेगा। तो वहां से आई वांट अ पुल बैक की, अगर मार्केट को नीचे भी जाना है ना तो एक पुल बैक चाहिए, ठीक है। तो ये जैसे दिख रहा है ना, तो मुझे भाई यहाँ से अगर नीचे भी जाना है तो मुझे लगता है ये हम 15 मिनट का जो कैंडल हमने जो आपको सेटअप, मैंने आपको सेटअप दे रखा है, जाके वीडियो अपलोडेड है, जाके आप देखना, ठीक है। ये 15 मिनट का जो सेटअप है, जैसे मार्केट पूरा कंप्लीटली गैप डाउन ओपन होता है, तो मुझे लगता है कि अगर ये ब्रेकआउट ऊपर की साइड से देता है तो हम एक अच्छा मूव दिखा सकते हैं 24,950 25,000 तक। उसके बाद यहाँ से टूटे तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ कुछ बेरिश एक्टिविटी बनती है या नहीं। अगर वो सीधा नीचे जाने की कोशिश करेगा तो मैं थोड़ा कम इंटरेस्टेड होऊंगा, बाकी आपकी मर्जी है, आप मेरे से ज़्यादा समझदार हो, आपको क्या करना है क्या नहीं करना, वो आप अपना प्लान जो है वहाँ से जरूर रेडी करना। मैं अपना प्लान आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, ठीक है। अब बात जाते हैं हमारे यहाँ पर आज की मार्केट की थाली में प्राइस एक्शन क्या दिख रहा है भाई, बिल्कुल ही यहाँ पे
नेगेटिव है, प्राइस एक्शन तो बिल्कुल गैप डाउन ओपन हो रहा है तो नेगेटिव ही रखेंगे। विक्स जो है हमारा अभी नेगेटिव है, गोल्ड हमारा पॉजिटिव दिख रहा है, सिल्वर हमारा पॉजिटिव दिख रहा है, एफआईएस हमारे पॉजिटिव दिख रहे हैं, डीएस हमारे पॉजिटिव दिख रहे हैं, प्रो हमारा नेगेटिव है सर, क्रूड ऑयल हमारा नेगेटिव है, पुट कॉल रेशियो हमारा जो है अब मुझे पॉजिटिव दिख रहा है। पुट कॉल रेशियो तो मैं पॉजिटिव लिखूंगा अच्छे से, कोई टेंशन नहीं। पी रेशियो मुझे पॉजिटिव दिख रहा है बहुत तगड़े से। यूएस मार्केट नेगेटिव है, एशियन मार्केट नेगेटिव है, यूएसडी आईएनआर नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीज दिख रही है बिल्कुल क्लियरली यहाँ पे आपको डोमिनेशन दिख रहा है। 5 6 7 जो है नेगेटिव, बिल्कुल क्लियर आपको नेगेटिव दिख रहे हैं 7 फैक्टर्स, और आपको 6 फैक्टर्स जो है पॉजिटिव दिख रहे हैं। तो मार्केट क्या कर सकती है आज, नेगेटिव से पॉजिटिव जा सकती है। अब मार्केट नेगेटिव से ज़्यादा इफेक्ट रहेगी, उसके बाद मार्केट धीरे धीरे पॉजिटिव की साइड बढ़ सकती है। तो ये मेरा एनालिसिस था। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। प्यारा सा लाइक करोगे तो मेरा मोटिवेशन जो सुबह 7 बजे वीडियो बनाने का होता है वो बहुत ज़्यादा ऊपर की साइड बढ़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।